गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं किजी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो है वह अटल सुरंग से रिलेटेड है। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कलेक्ट किए हैं अटल सुरंग से संबंधित, हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अटल सुरंग की बात स्टार्ट कहाँ से हुई, सबसे पहले तो हम इस पर डिस्कशन करते हैं। प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 1960 में स्थानीय जनजातियों के साथ रोहतांग दर्रे के लिए एक रस्सी के रास्ते पर चर्चा किया था। लगभग 39 साल बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे तो स्थानीय लोगों ने उनके बचपन के दोस्त अर्जुन गोपाल से उन्हें रोहतांग सुरंग के बारे में बात करने का सुझाव दिया था। गोपाल और दो साथी छेरिंग दोरजे और अभय चंद दिल्ली चले गए। एक साल की चर्चा के बाद वाजपेयी जी जून 2000 में लाहौर गए और घोषणा की कि रोहतांग सुरंग का निर्माण किया जाएगा। रोहतांग दर्रे के नीचे यह ऐतिहासिक सुरंग बनाने का निर्णय जो था वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 3 जून 2000 में लिया गया था। इसकी आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो इसका घोषणा हुआ था ये सुरंग बनाने का वो 3 जून 2000 को हुआ था, लेकिन जो इसकी आधारशिला है वो 26 मई 2002 को रखी गई थी। और इसके बाद से सीमा सड़क संगठन सभी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद इसे पूरा करने में जुटे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1983 में इंदिरा गांधी की सरकार ने मनाली और लेह के बीच सड़क बनाने की कल्पना की थी, लेकिन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस टनल को बनाने की घोषणा कर दी थी और इस टनल के लिए इसकी नींव रख दी गई थी। इसके बाद इसे बनाने की प्रक्रिया सितंबर 2009 में शुरू हुई और फिर मोदी सरकार ने 25 दिसंबर 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री जी के सम्मान में सुरंग का नाम अटल सुरंग रखने का निर्णय किया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में निर्माण स्थल का दौरा कर निर्माण कार्य का जायजा लिया था। पिछले दिसंबर को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाजपेयी जी के इसमें योगदान के लिए इस सुरंग का नाम रोहतांग सुरंग के बजाय अटल सुरंग रखने की मंजूरी दी थी और इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अटल सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में है। इसी पूर्व में इसका नाम रोहतांग सुरंग रखा गया था। अटल सुरंग से पहले जो भारत की सबसे लंबी सुरंग थी वह थी जवाहर सुरंग, जिसकी लंबाई 2.85 किलोमीटर थी और यह बनिहाल दर्रे में थी। ये कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में। अटल सुरंग जो है वो मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ेगा। पहले जो घाटी थी ये 6 महीने तक भारी बर्फबारी के कारण शेष हिस्से से कटी रहती थी। अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। सुरंग का 40% कार्य जो है वो पिछले 2 सालों में पूरा किया गया था। इस टनल की निर्माण लागत करीब 3200 करोड़ रुपए है। इस सुरंग को बनने में 10 साल का समय लगा। अटल सुरंग की जो लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है। अटल सुरंग का निर्माण पीर पंजाल श्रेणी में हुआ है। अटल सुरंग का जो निर्माण है वो बीआरओ द्वारा किया गया है। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम सीमा सड़क संगठन भी कहते हैं। बीआरओ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग के निर्माण एवं व्यवस्थापन का कार्य करता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पहाड़ी इलाके होने से भूमिस्खलन तथा चट्टानों के गिरते टूटते रहने से सड़कें टूटती रहती हैं। इसको सुचारू बनाए रखने के लिए इस संगठन को पूरे वर्ष कार्यरत रहना पड़ता है। अच्छा, हम बीआरओ की बात कर रहे हैं तो हम जान लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। बीआरओ की जो स्थापना है वो 7 मई 1960 को हुई थी। बीआरओ ने हाल ही में 7 मई 2020 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। अटल सुरंग पूर्वी पीर पंजाल की पर्वत श्रृंखला में बनी 9.02 किलोमीटर लंबी यह सुरंग लेह मनाली राजमार्ग पर है। यह करीब 10.5 मीटर चौड़ी और 5.52 मीटर ऊंची है। अटल सुरंग का दक्षिणी हिस्सा जो है वह मनाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और समुद्र तल से 3060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अटल सुरंग की जो उत्तरी हिस्सा है वो लाहौल स्पीति यानी तेलिंग सिसु समुद्र तल से 3071 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
इस सुरंग में आपात निकासी के लिए सुरंग के साथ ही बगल में एक और सुरंग बनाई गई है। सीमा सड़क संगठन ने वर्ष 2009 में सापुरजी पोलोनजी समूह की कंपनी एफकॉन और ऑस्ट्रिया की कंपनी स्टारबैक के संयुक्त उपक्रम को इस टनल के निर्माण का ठेका दिया और इसके निर्माण कार्य में 1 दशक से अधिक समय लगा। एफकॉन ने इस सुरंग के निर्माण में करीब 150 इंजीनियर्स और 1000 श्रमिकों को लगाया था। इस सुरंग के दोनों द्वारों पर बैरियर लगे हैं। आपात स्थिति में बातचीत के लिए हर 150 मीटर पर टेलीफोन और हर 60 मीटर पर अग्निशमन यंत्र लगे हैं। घटनाओं का स्वतः पता लगाने के लिए हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा और हर 1 किलोमीटर पर वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली लगी है। हर 25 मीटर पर आपात निकास के संकेत हैं। अटल सुरंग की जो डिज़ाइन है वो प्रतिदिन 3000 कार और 1500 ट्रक के लिए तैयार की गई है, जिसमें वाहनों की अधिकतम गति जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। अगर हम अटल टनल के आकार के बारे में बात करें तो अटल टनल का आकार जो है वह घोड़े की नाल के जैसा है। अब हम अटल टनल के खासियत पर फोकस करते हैं। इस टनल की वजह से मनाली और लाहौल स्पीति घाटी सालों भर एक दूसरे से जुड़े रह सकेंगे। इससे पहले जो बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति घाटी साल के 6 महीनों तक देश के बाकी हिस्सों से कट जाती थी। कुछ और पॉइंट है, जैसे हर 60 मीटर पर एक अग्निशामक है, हर 150 मीटर पर टेलीफोन उपलब्ध होगा, हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरे होंगे, प्रसारण प्रणाली होगी, हादसों का स्वतः पता लगाने की भी प्रणाली है। अटल सुरंग में हर 500 मीटर पर आपातकालीन निकास की सुविधा भी है। हर 1 किलोमीटर में हवा की गुणवत्ता पर निगरानी रखी गई है। हर 2.2 किलोमीटर पर दूरी पर मोड़ भी है। यह 10.5 मीटर चौड़ी सिंगल ट्यूब वाई लेन टनल है। अब हम अटल सुरंग के जो प्रवेश द्वार है उनकी शैली की बात करते हैं। अटल टनल के दोनों ओर आकर्षक द्वार बनाए गए हैं। मनाली की ओर कुल्लवी शैली में, जबकि लाहौल की ओर बौद्ध शैली में द्वार बनाए गए हैं। अटल टनल के साथ यह प्रवेश द्वार भी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। आई होप आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दे पाई हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।